जब यीशु यूहन्ना के द्वारा बपतिस्मा लेकर के जब निकला बाहर यरदन नदी से, तो पवित्र आत्मा उसे सबसे पहले जंगल में लेके गया। और जंगल में जब प्रभु यीशु वहाँ गए तो 40 दिन तक के ना उन्होंने कुछ खाया ना पिया, ऐसा पवित्र शास्त्र में लिखा है। तो उन्होंने फास्टिंग प्रेयर किया, लेकिन यहाँ पर 40 दिन तक के शैतान ने उसकी बहुत कड़ी परीक्षा ली, ऐसा भी लिखा है। तो मेरा सवाल ये है कि बहुतों ने बपतिस्मा लिया, पर यहाँ पर पवित्र शास्त्र में कहीं पे भी नहीं लिखा है कि यहाँ पर किसी की भी शैतान ने परीक्षा लिया, लेकिन यीशु की ही क्यों परीक्षा लिया? ऐसा क्यों? यीशु में ऐसा क्या था कि शैतान उसकी परीक्षा लिया और बाकियों की परीक्षा नहीं ली? तो आप सभी को मेरा जय मसीह की। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं मत्ती 4 का 1 से। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। और यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के हर एक वचन से जो उसके मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तो यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत का राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिर कर मुझे प्रणाम करे तो मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की ही उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चले गया और देखो, स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। आमीन, हालेलुया। तो आज हम इस वचन का डिटेल में देखते हैं। तो ऐसा यीशु में क्या था कि शैतान उसकी परीक्षा करने लगा? अगर सच में वो एक साधारण व्यक्ति था तो शैतान क्यों उसके पीछे लगा? आखिर क्या प्रॉब्लम थी भाई उसे यीशु से? तो शैतान को इतनी दिक्कत क्यों होने लगी कि वो पूरे टाइम यीशु की परीक्षा करते रहा? हम सब पापी स्वभाव से आए हैं दुनिया में, और हमारा जो जन्म होता है स्त्री और पुरुष के मेल के ही द्वारा होता है। पर यीशु का जन्म किसी मनुष्य के द्वारा नहीं हुआ, बल्कि यीशु का जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ। तो चलो हम जानते हैं कि यीशु के रहस्य को, कि आखिर यीशु है कौन? कौन है यीशु? हम पढ़ते हैं मत्ती 1:18 में लिखा है, यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ में हो गई। तो उनके इकट्ठा होने के पहले, यानी स्त्री और पुरुष के मेल होने के पहले, मेल भी नहीं हुआ था अर्थ, और वह गर्भवती पाई गई पवित्र आत्मा की ओर से। यसा 7:14 में लिखा है, प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र को जनेगी, उसका नाम इमोनियल रखेगी, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। आमीन, हालेलुया। और जब तक यीशु का जन्म नहीं हुआ, यूसुफ उसके पास नहीं गया। जब यीशु 30 वर्ष के होने के बाद बपतिस्मा लिया, और बट यीशु के पहले भी बहुतों ने बपतिस्मा लिया, पर जब यीशु ने बपतिस्मा लिया तब आकाश खुल गया। लूका हम 3:21 और 22 में हम पढ़ते हैं, जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था, तो आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर के समान उस पर उतरा और वह यह आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र
है, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। आमीन, हालेलुया। और यहाँ पे परमेश्वर खुद ही अगुवाई कर रहा है, खुद ही आकर के कह रहा है कि यीशु ही मेरा प्रिय पुत्र है। यहाँ पे कोई मनुष्य, वहाँ पे जो वहाँ पब्लिक थी जिन्होंने बपतिस्मा लिया, और जो वहाँ गांव के लोग थे, वहाँ जो बहुत सारे नगर के वासी थे, उनमें से किसी ने नहीं कहा। ऊपर से आकाशवाणी हुई और परमेश्वर ने कहा, ये मेरा प्रिय पुत्र है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ एक अजीब बात यह है कि जब परमेश्वर खुद स्वर्ग से आकर कह रहा है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, उस वक्त बहुत लोग थे। खुद यूहन्ना भी वहाँ मौजूद था। फिर वहाँ के लोगों ने संदेह नहीं किया, खुद यूहन्ना ने भी। जब राजा हेरोदेस उसे बंदी बना लिया, और मुझे लगता है कि परमेश्वर उनकी बुद्धि को इस कदर बंद कर रखा था कि क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आया। क्योंकि मेरी पवित्र शास्त्र बाइबल में ये लिखा है कि जब परमेश्वर बोलता है तो बिजलियाँ कड़कती है। भजन संहिता में लिखा है, भजनकार कहता है कि जब परमेश्वर बोलता है तो बिजलियाँ कड़कती है और हिरनियों का गर्भपात हो जाता है। तो क्या वहाँ के लोग, वहाँ जो मौजूद थे, जिन्होंने यीशु का बपतिस्मा लेते हुए तो देखा, तो जो आकाशवाणी हुई थी वहाँ पे जितने भी लोग थे, सुना सबने था, लेकिन तब उन लोगों की उतनी आंखें नहीं खुली थी और शायद आत्मिक कान भी नहीं खुले थे कि सच में हम जो सुन रहे हैं वो स्वर्ग से, आकाश से वो आ रही है उस आवाज़ को। और शायद उन्होंने, मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने उस वक्त उस आवाज़ को इग्नोर कर दिया कि यह मेरा प्रिय पुत्र है। ऐसे जो आवाज़ आई ऊपर से, उन लोगों ने सुनते हुए भी उस चीज़ को इग्नोर कर दिया। तो यहाँ पे हम क्या सीखते हैं कि जैसे उस समय जब यीशु ने बपतिस्मा लेने के बाद में, जब पिता भी था और पवित्र आत्मा भी था और पुत्र भी था, और जब आकाशवाणी होने के बाद में भी लोगों ने नहीं सुना, आज भी हम यही काम करते हैं कि आज भी जब हमसे परमेश्वर बात करता है, हर दिन बात करता है, हर समय बात करता है, हमें बहुत सारी चीज़ें, जब हम कोई गलत काम करते हैं तो हमें अंदर से एक आवाज़ आती है कि इसे मत कर, इसे बंद कर, ऐसे नहीं करना है। हम बहुत सारी चीज़ों को परमेश्वर हमसे बात करता है, हमें बताता है, लेकिन हम अपने मन को इतना कठोर कर लिए होते हैं कि हमारी आंखें, हमारी मस्तिष्क जो होता है वो हम बंद कर लिए होते हैं कि हम जान ही नहीं पाता कि परमेश्वर हमसे क्या बोल रहा है, क्या बात कर रहा है। यहाँ तक तो हमें सब समझ में आ गया कि खुद परमेश्वर ने कहा कि यीशु मेरा पुत्र है। अब आगे शैतान देखो खुद ही कह रहा है लूका 4:3 और 9 में, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। देखो शैतान क्या कर रहा है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, शैतान ही कह रहा है। जबकि इतने लोगों ने बपतिस्मा लिया, उसने किसी के पास में परीक्षा लेकर के ये नहीं कहा कि तू परमेश्वर का पुत्र है। लेकिन जब यीशु ने लिया, तो क्योंकि शैतान जानता है कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। तो यहाँ पे देखो, तो इस पत्थर से कहा कि रोटी बन जाए। और 9 में क्या कह रहे हैं, कहता है यदि तू अपने परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को कंगूरे से नीचे गिरा दे। तो यहाँ पे शैतान खुद ही कह रहा है, मतलब वो जानता है और वो मानता भी है कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। लेकिन हम लोग जो, हाँ, इस संसार के कुछ ऐसे लोग हैं जो यीशु को परमेश्वर का पुत्र मानने से इनकार कर रहे हैं, जो नहीं मानते हैं कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, और वो बहुत सारी अपनी अपनी एक अलग अलग धारणा बताते हैं कि परमेश्वर का कोई बेटा नहीं है, कोई भाई नहीं है, उसका कोई रिश्ता किसी से नहीं है, वो मात्र इकलौता परमेश्वर। जब हम यूहन्ना 1 में पढ़ते हैं कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था और वचन ही परमेश्वर के साथ था। और जब हम नीचे पढ़ते हैं और लिखा है कि वचन देहधारी हुआ, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट इस चीज़ को हमें पता चलता है कि जो परमेश्वर ने जिस वचन के द्वारा दुनिया की सृष्टि करी है, पूरे ब्रह्मांड की रचना करी अपने वचन के द्वारा, वही वचन को परमेश्वर ने
देह के रूप में माता मरियम के गर्भ में धारण किया और वही एक शरीर के रूप में लेकर के आया, जिसका नाम है रखा गया, वो भी स्वर्ग से रखा गया नाम है। यीशु कोई पृथ्वी का नाम नहीं है, परमेश्वर ने ऊपर से उसका नाम रखा गया है, यीशु नाम। तो अपने अब ये शैतान ऐसा क्यों कह रहा है यीशु को? यदि वो एक नॉर्मल मनुष्य है तो फिर इसे इतनी क्यों टेंशन हो रही है? तो यहाँ पे हम देखते हैं कि शैतान अपने आप को मालिक समझा रहा है और एक मालिक बोल रहा है कि तू मुझे प्रणाम कर और तो मैं तुझे इस संसार का वैभव मैं तुझे दूंगा। मतलब अर्थात परमेश्वर को खुद ही कह रहा है, मतलब खुद ही कह रहा है कि तू मुझे प्रणाम कर, जबकि वो सब उसी का है। तो अगर ये सच में अगर पूरी सृष्टि का मालिक है तो इसे एक साधारण मनुष्य से इसे किस चीज़ का डर है कि तू मुझे, एक साधारण मनुष्य उसे प्रणाम करे या ना करे, इसे किस चीज़ की दिक्कत हो रही थी? तो इस चीज़ से साबित होता है कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। इसीलिए वो जानता था कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, इसीलिए वो उसके पीछे पड़ा और उसे बहुत सारी चीज़ों में भरमाया और बहुत सारी चीज़ों के लिए उसे बोला, आक्रोश में लाने की कोशिश किया। लेकिन प्रभु एक हमारे जो प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु नासरी जो है, एक सिद्ध परमेश्वर है और उसके जैसा कोई न था, न है और न रहेगा। तो अ, ये शैतान भी जानता है कि ये परमेश्वर का पुत्र है। फिर मेरा तो ये है कि पता नहीं क्यों लोग ये मानने से इनकार कर देते हैं कि यीशु परमेश्वर का पुत्र नहीं है। क्यों लोग यीशु को नबी क्यों कहते हैं? तो अगर जिन्हें ये लगता है कि यीशु नबी है तो इस वीडियो को ज़रूर देखें और इन वचनों को और रेफरेंस को पढ़ें जो मैंने बताया है कि यीशु कोई नबी नहीं, वो एक परमेश्वर का पुत्र है जो एक नूर के रूप में वहाँ दुनिया में आया है और सच में वो था, वो है और वो आने वाला है। आमीन। यीशु ही परमेश्वर है जो संसार को हमारे आया और हमें जीत लिया और उसने हमारे गुनाहों के लिए अपने आप को क्रूस में दिया। और सच में वो एक सच्चा और जीवता परमेश्वर है जो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। क्या ऐसा कोई नबी है, कोई है जो कहते कि हमारा नबी है तो वो कोई मारा गया होगा और वो जीवित हुआ होगा? तो हमारा परमेश्वर नबी नहीं है। नबी जितने मारे गए और गाड़े गए, लेकिन हमारा जो परमेश्वर है, क्योंकि वो खुद परमेश्वर है, इसलिए वो जीवित भी हुआ। तो ये खुदा है हमारा। और आप सभी को आज ये समझ में आ गया होगा कि यीशु कौन है और वो क्यों दुनिया में आया और हमने कैसे उससे उद्धार पाया। तो आप सभी को मेरा जय मसीह की।